गुड इवनिंग। ओके, देखिए लास्ट क्लास में हमने हीटिंग इफेक्ट्स की बात की थी। कार्बोक्सिलिक एसिड से कौन कौन से हीटिंग इफेक्ट हो सकते हैं, कौन कौन से तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, एंड इन द केस कहां पर आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। नाउ वी आर स्टार्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे नंबर फर्स्ट पर हमारे पास आता है फिजिकल अपीयरेंस। अपीयरेंस की यदि हम बात करें तो C1 से लेकर C3 तक जितने भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें कार्बन के नंबर्स 1 से लेकर 3 तक है, दे विल बी लिक्विड, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल कंटेन करते हैं ये। C4 से C6 ये भी आपके लिक्विड होते हैं, लेकिन लिक्विड ऑयली टाइप के हैं ये थोड़े। दीज ऑल्सो हैव कलरलेस एंड अनप्लीजेंट स्मेल एंड कार्बन विच आर ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7, they are solid wax and colorless, हाँ, इंक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो 1 से लेके 3 तक यदि कार्बन है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, देन दे विल बी लिक्विड फिजिकल स्टेट एंड कलरलेस एंड पंजेंट स्मेल कंटेनिंग। सेकेंड आपके पास 4 से लेके 6 तक ऑयली लिक्विड होंगे, कलरलेस एंड अनप्लीजेंट स्मेल, एंड कार्बन के नंबर 7 या 7 से ग्रेटर है, देन दे विल बी सॉलिड्स। जैसे जैसे जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होगी और इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है करस्पॉन्डिंग टू अदर फंक्शनल ग्रुप्स ज्यादा होते हैं। नंबर 2, कार्बोक्सिलिक एसिड्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई their boiling point is greater than other organic compounds having same molecular weight। दैट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर वेट उस कार्बोक्सिलिक एसिड के बराबर है, तो ऐसे केस में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल होगी। तो जनरली आपको जो पूछे जाएंगे, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्कोहल का कंपैरिजन आपको पूछा जाएगा। तो एल्कोहल से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो एल्कोहल से बेटर है। और ईथर्स आपके पास इन तीनों में सबसे लास्ट पर आता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल और ईथर्स से ज्यादा होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, इन बेंजीन carboxylic acids have tendency to get dimerized। बेंजीन के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड की टेंडेंसी डाइमराइज होने की होती है। नंबर ऑफ कार्बन जैसे इंक्रीज होते हो जाएंगे,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अवेलेबल है ही, साथ के साथ में वॉन्डरवॉल फोर्सेस का भी एक्सटेंड बढ़ता जाएगा, और इसीलिए नंबर ऑफ कार्बन के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट भी आपका बढ़ते हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, solubility इन वाटर। बताइए क्या होगी solubility? हाँ, तो वाटर में solubility ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग soluble होता है, miscible with water because of formation of hydrogen bond with water। H number of carbon increases, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे मतलब हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट आपका इंक्रीज होगा, विच इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आपके इंक्रीज होंगे, रदर देन सॉल्युबिलिटी आपकी कम होती हो जाएगी। नंबर 5, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक मोनोबेसिक एसिड। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, जैसे मेरे पास है CH3COOH, पार्शियली आयनाइजेबल होगा ये, और आयनाइज होकर देगा आपको इस तरह से आयंस का फॉर्मेशन। वीक एसिड है, तो ऐसे वीक एसिड्स के लिए हम डिफाइन करते हैं एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट के, which will be equal to CH3COO minus H plus upon CH3COOH। देखिए जितना ज्यादा आपके पास आयनाइज होगा एसिड, उतनी हाई वैल्यू होगी के की, और उतना ही ज्यादा क्या होगा एसिडिक। तो के जितना ज्यादा होगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर रखेगा। साथ के साथ में के यदि बढ़ता है आपका, तो पीके के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, पीके आपका कम हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट है उसे हम कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे, H प्लस जितना ज्यादा आयनाइज होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा सब्सटेंस। जितनी ज्यादा H प्लस की वैल्यू होगी उतना के भी ज्यादा आएगा आपके पास, जितना के ज्यादा उतना ज्यादा एसिडिक, और उसका पीके उतना ही कम होगा। नेक्स्ट वन इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर फर्स्ट है why reaction of Grignard reagent with CO2। जो भी मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उसकी रिएक्शन में CO2 कैसे करा दूंगा, RMgX प्लस CO2। आप देखिए R के ऊपर नेगेटिव है, Mg के ऊपर पॉजिटिव है, जब इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा ये बॉन्ड, मतलब ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, C डबल बॉन्ड O माइनस, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस R को आप इस C पे ऐड करा दोगे, सो R
C, डबल बॉन्ड O माइनस। और लास्ट में जब हम इसका प्रोटोनेशन कराएंगे फ्रॉम दी वाटर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। तो ब्रिग्नार्ड की रिएक्शन यदि मैंने CO2 से कराई और हाइड्रोलिसिस कर दिया तो मुझे देगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन केस ऑफ यदि मैं CO2 की जगह SO3 गैस ले लेता हूं, यदि मैं CO2 की जगह SO3 गैस ले लेता हूं, तो ये फॉर्मेशन मुझे देगा SO3H ग्रुप का, विच वन इज सल्फोनिक एसिड। तो यदि CO2 की जगह मैंने सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस यूज की, इन दैट केस द प्रोडक्ट विल बी सल्फोनिक एसिड। देखिए जैसे आपसे बोल दिया जाए PHMgX, इसका यूज करना है मुझे और फॉर्म करना है बेंजोइक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का यूज करते हुए बनाना है मुझे। ये ग्रिग्नार्ड आपके पास, तो इस फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन हम CO2 से करा देंगे, तो ये देगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड है उसी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शंस आपकी अपग्रेडेशन रिएक्शंस होती है। आपके पास जो भी ग्रिग्नार्ड रहेगा उस ग्रिग्नार्ड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन विल बी इंक्रीज बाय 1 and such type of reactions are upgradation reactions. जैसे देखिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 CHCl CH2 CH3, आगे दिया गया है आपको नंबर फर्स्ट मैग्नीशियम ड्राइथर, नंबर सेकंड CO2, नंबर थर्ड हाइड्रोलिसिस। मैंने ये प्रोडक्ट क्या आएगा,
ओके, देखिए फर्स्ट में आपके पास ये ग्रिग्नार्ड बनेगा, पहले तो MgCl आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर हम CO2 को ऐड करा देंगे। तो नंबर फर्स्ट में कुछ इस तरह से आ जाएगा मेरे पास, COOH CH2CH3। ये फर्स्ट का आंसर आएगा मेरे पास, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। पहले तो MgCl बन जाएगा, देन इस पे नेगेटिव है तो CO2 से हम एडिशन करा देंगे और फाइनली प्रोटोनेशन यहाँ से हो जाएगा तो COOH बन जाएगा। बिल्कुल, इसमें भी कुछ इसी तरह से हमें लिखना है आंसर। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड। मेथड नंबर 2, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। इस क्वेश्चन में आपको Cl को हटाना है। Cl आप पहले तो ग्रिग्नार्ड बनाओगे, Mg है तो MgCl बन जाएगा। फर्दर CO2 है आपके पास तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। चलिए देखते हैं फर्स्ट एक बार अच्छे से। नंबर फर्स्ट आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ये तो बनाएगा ग्रिग्नार्ड। अब जब हम CO2 में एडिशन करेंगे इसका, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है नेगेटिव वाला, ये इधर ऐड हो जाएगा इस पर, तो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये C+O और लास्ट में आप इसका प्रोटोनेशन करा दोगे, CH3CH। अब देखो ये C+OH हो जाएगा, CH2CH3, ये आ जाएगा आपके पास। सेकेंड क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से आपके पास, सेकेंड में आपको यहाँ Br दे रखा था, तो जहां पर आपके पास, जैसे आपको यहाँ तो Br दे रखा है और यहाँ CH3 दे रखा है, तो पहले तो इसे ग्रिग्नार्ड बना दोगे, फिर ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और उसका आपको एडिशन करा देना है, तो इस Br की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ जाएगा आपके पास। इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा।
इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल फिनेंथ्रासीन। कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल फिनेंथ्रासीन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, तो सेकंड मेथड की हम बात कर रहे थे, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। आपके पास है RCN। इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, दोनों मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है इसका, एसिडिक में भी और बेसिक में भी। अल्कालाइन और एसिडिक दोनों तरह के हाइड्रोलिसिस किए जा सकते हैं इसके। तो एसिडिफाइड जब होगा आपके पास, तो देखो सबसे पहले तो इस बॉन्ड की डायरेक्शन होगी इस एन की तरफ, RC पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH। फर्दर न्यूक्लियोफाइल आपके पास H2O है। जब हम H2O ऐड करेंगे इस कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इसे दे देगा और यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा इस तरह से। सबसे पहले मैंने बॉन्ड को टुवर्ड्स द नाइट्रोजन ब्रेक कर दिया है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। H प्लस इस नाइट्रोजन पे ऐड हो गया और इसमें पॉजिटिव आ गया। ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल, और वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर रहा है। तो ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर कार्बन को डोनेट कर दिए, जिससे ये तो न्यूट्रल हो गया और ये H2 आ गया। फर्दर यहां से आप क्या करोगे? डीप्रोटोनेशन कर दोगे इसमें से। तो जैसे ही डीप्रोटोनेशन होगा, ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास। क्या ये कंपाउंड आपका इनॉलिक फॉर्म में है? और इनॉलिक फॉर्म में है तो इनॉलिक फॉर्म से ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है कीटो फॉर्म। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, डबल बॉन्ड तो यहां जाएगा और H यहां जाएगा। टोटोमेरिज्म होगा यहाँ पर RCONH2। ये बन गया आपके पास अमाइड। यहाँ पर आपके पास फॉर्मेशन हो चुका है अमाइड का। अब है ना, ये इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, ध्यान रखना। दिस वन इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस, नॉट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फिर से अमाइड भी आपके हाइड्रोलिसिस शो करते हैं। यदि मैं इस अमाइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा, RCONH2, इस अमाइड का यदि हम हाइड्रोलिसिस कराए, तो देखिए फिर से आपके पास H प्लस है। जब ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, ये आ जाएगा OH NH2। फर्दर न्यूक्लियोफाइल आपके पास है RCOH NH2, और ये वाटर ने अपने लॉन पेयर से डोनेट कर दिया। देखिए अभी कंपाउंड बन गया आपके पास। क्या इसके पास एक H प्लस एक्स्ट्रा अवेलेबल है? तो ये तो एक एसिडिक कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसके पास लॉन पेयर है, ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। ये तो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये एक बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा
सी ओ एच ओ एच और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा NH3+। वाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये आपका यहाँ से लिबरेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ अमोनिया। वाई एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस बॉन्ड, it will get eliminated in the form of ammonia. And the last step will be deprotonation from this compound. जैसे हम H+ निकालेंगे यहाँ से, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से आपके पास कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन में। फिर से एक बार देख लो, सबसे पहले मैंने क्या किया, RCN था पहला स्टेप। इस बॉन्ड को जब मैंने ब्रेक किया तो कार्बन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव। H+ इस नाइट्रोजन से ऐड हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वाटर आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये फॉर्म हो गया इस तरह से। डीप्रोटोनेशन हमने कराया तो OH रह गया ये आपका H+ निकलने के बाद। कंपाउंड इनोलिक फॉर्म में है और इनोल से ज्यादा स्टेबल होता है कीटो फॉर्म, तो वाई टोटोमेरिज ये आपका एक अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, दैट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस आपको हमेशा अमाइड देगा। साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑलवेज क्या देगा हमें, अमाइड का फॉर्मेशन। अमाइड का यदि फर्दर मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये मेरी फर्दर हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है। H+ रहेगा पहले इनिशिएटिंग, तो OH बन गया ये। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ, सॉरी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, अगेन फिर से वही प्रोसेस होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसे दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। कंपाउंड में यहाँ पर H+ है इसके पास और इसके पास लॉन पेयर है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि पार्शियल है या नहीं, उसके लिए रिएक्शन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। H2O है आपके पास, तो इसने अपना H+ यहाँ डोनेट कर दिया है, तो यहाँ रह जाएगा OH, और जब ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो NH3+ बन गया है। एक लिविंग ग्रुप फॉर्म हो गया है NH3 आपके पास। इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिलीज हो जाएगा बाहर आपका, और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। लास्ट में आप डीप्रोटोनेशन ऐसे करा दोगे तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन देगा। अब देखो ये तो हुई बात मैकेनिज्म की, अब आपको पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस शॉर्ट में केवल इतना सा ध्यान रखना है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, हमें हाइड्रोलिसिस कराना है इसका H2O, तो हमारे पास दो आयन होंगे H और OH। अब देखो इन दोनों की यदि हम बात कर रहे हैं तो किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा तो कौन सा आयन नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, इन दोनों में से हाइड्रोजन। तो बस अब आप इसे बॉन्ड्स को ब्रेक करते रहना है आपको, ये नाइट्रोजन लिख दिया है और ये कार्बन लिख दिया है, एक H एक OH, डबल बॉन्ड रह जाएगा, फिर एक H एक OH, सॉरी उल्टा लिख दिया है, फिर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा OH H। मतलब तीनों बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिए हैं और हाइड्रोलिसिस करा दिया है। नाइट्रोजन पर मैं H ऐड करते जा रहा हूँ और कार्बन पर OH ऐड करते जा रहा हूँ। बताओ क्या बनेगा ये प्रोडक्ट आपके पास, ये तो बन गया NH3। व्हाट विल बी दिस प्रोडक्ट, तो ये आपका अमोनिया निकल गया है यहाँ से और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, पूरा मैकेनिज्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना भी याद रखोगे तब भी ये काम हो जाएगा हमारा। बाकी क्वेश्चंस देखो आपको किस तरह से मिलेंगे इस पर। RC ट्रिपल बॉन्ड N, यदि आपको यहाँ दे दे H+ H2, मतलब ये आपका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के लिए बोल रहा है। यदि इस तरह से आपको लिख के दिया जाए देन इट इज फॉर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस।
आपका आंसर RCOOH होगा। एंड आपको यदि वाटर के साथ H2O2 दिया जाए, वाटर के साथ आपको H2O2 दिया गया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक रिटार्डिंग एजेंट है, मतलब रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन करता है, तो ये डिनोट करेगा इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस। H2O2 एक इनहिबिटर की तरह काम करता है यहाँ, विच स्लो डाउन द रिएक्शन। ये आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस है। इस केस में आपको प्रोडक्ट लिखना है इसका अमाइड। तो आपको हाइड्रोलिसिस बोले, देन वी हैव टू मेक कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ दे दे जो एक इनहिबिटर की तरह काम करेगा और आपका अमाइड फॉर्मेशन करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर आपके पास फॉर्म हो जाएगा साइनाइन।
एंड देन फर्दर हाइड्रोलिसिस। कंपाउंड का नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन, Cl की जगह पे साइनाइड फॉर्म कर दोगे आप, देन हाइड्रोलिसिस, CH2COOH। एंड इसका रिडक्शन, साइनाइड का रिडक्शन आपको देता है अमाइन फॉर्मेशन, CH2 CH2 NH2 गिव फॉर्मेशन ऑफ अमाइन। नहीं, स्टीफन्स रिडक्शन इसका नाम नहीं है। स्टीफन्स रिडक्शन में हम SnCl2 और HCl यूज करते थे। CH डबल बॉन्ड NH बनता है उसमें, और फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं जिससे आपको एल्डिहाइड फॉर्म मिलता है। दैट वन इज स्टीफन्स रिडक्शन। दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में हम SnCl2 और HCl लेते हैं जिसमें CH डबल बॉन्ड NH हमें मिलता है, और फर्दर हाइड्रोलिसिस हम कराते हैं, देन इट विल गिव एल्डिहाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन के लिए हम साइनाइड यूज लेते हैं। देखिए इस तरह की जो रिएक्शन हमने देखी यहाँ पर, एक तो साइनाइड वाली रिएक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शंस में कार्बन के जो नंबर है वो एक इंक्रीज हो जाता है 1 से, प्रोडक्ट में आपको 1 कार्बन ज्यादा मिलता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे कन्वर्जेंस या ट्रांसफॉर्मेशन मिलेंगे जहां पर प्रोडक्ट में रिएक्टेंट से एक कार्बन ज्यादा होगा। जो रिएक्टेंट आपको दे रखा होगा प्रोडक्ट में उससे एक कार्बन ज्यादा मिलेगा आपको। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से यदि ग्रुप है तो आप इस तरह की रिएक्शन काम में ले सकते हो। एक और है आपके पास इसका प्रिपरेशन मेथड। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, देखिए जैसे आपको ये दे दिया जाएगा CH3, और यहां इसके ऑक्सीडेशन के लिए दिया गया अल्कलाइन KMnO4 विद हाइड्रोलिसिस। तो आपको करना क्या है, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है इस तरह से, तो इसके ऊपर जो कार्बन है इससे कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपाउंड को कन्वर्ट कर देना है। अल्काइल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एरोमेटिक जो एसिड है उसके अंदर आपको फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए कन्वर्जन कैसे होगा, ये CH3 ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जैसे आपको कार्बन चेन कितनी भी लॉन्ग दे दी जाए इसमें, जैसे दे दिया मतलब 2 कार्बन है, फिर भी आपको ऐसे कंपाउंड्स के अंदर बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन आपको करना है। 2 कार्बन है हालांकि इसमें, तो ये ब्रेक हो जाती है चेन आपकी, और 1 कार्बन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन से भी प्रोडक्ट हमें COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाने हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए आपको, अब देखो यहाँ पर एक CH3 है और यहाँ पर एक CH3 है, तो दोनों से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। ये बन गया आपका थैलिक एसिड। या फिर इस तरह से दे दिया जाए आपको, तो बस आपको दोनों जो मिथाइल ग्रुप है इन्हें कन्वर्ट कर देना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बोलिए क्या नाम होगा इस कंपाउंड का। इस कंपाउंड को हम लिखते हैं ऑर्थोजाइलिन। दिस कंपाउंड इज ऑर्थोजाइलिन या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। IUPAC है 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन और कॉमन नेम है इसका ऑर्थोजाइलिन। दिस कंपाउंड इज थैलिक एसिड।
ये कंपाउंड आपका थैलिक एसिड है। इस कंपाउंड का नाम है पैराजाइलिन, ये इसके पैरा पर है। सो कंपाउंड नेम इज पैराजाइलिन। और इस कंपाउंड का नाम है टरथैलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज टरथैलिक एसिड। या इसे हम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिखते हैं। इस कंपाउंड को हम बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हैं। जैसे आपको इस पे क्वेश्चन दिया गया है, डी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए एग्जैक्टली हम इसे इस तरह से लिख देंगे। ओके देखिए क्वेश्चन ए की यदि हम बात करें, ए तो आपके पास आ जाएगा बेंजोइक एसिड। व्हाट विल बी बी? हाँ बिल्कुल, डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है ये आपका। सो बी आपके पास होगा बेंजीन।
इफ वी टॉक अबाउट सी, Cl2 के दो इक्विवेलेंट है मेरे पास, तो सी में आपके पास फॉर्म होगा H, हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और दो Cl आ जाएगा, CH Cl2। डी में आपको दे रखा है OH माइनस हाइड्रोलिसिस, Cl will get substitute H OH OH, दो OH है, तो एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा ये कुछ इस तरह से प्रोडक्ट होगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड एंड द लास्ट E, HCN का एडिशन है, सो ये आपको देता है साइनोहाइड्रिन, कार्बन, ये OH आ जाएगा आपके पास, दिस इज H एंड दिस इज Cn, सच कंपाउंड्स आर साइनोहाइड्रिन, इस तरह के कंपाउंड्स को हम साइनोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं। बताइए किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में? ओके, तो ये हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास है, जैसे हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड मेथड प्रिपरेशन। देखिए एक और मेथड आपके पास आता है इसमें, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस। यदि हम करें ईस्टर का, यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें यहां से मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस ROH, एक तो एल्कोहल और एक एसिड, इन दोनों का फॉर्मेशन होगा इस केस में। दिस रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस। लेकिन मेरे पास यदि ईस्टर है और ईस्टर का मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करता हूं, ईस्टर का मैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करूंगा, तो यहां पर मुझे मिलेगा RCOOH प्लस RON, सोडियम अल्कोक्साइड। ईस्टर में OR लिविंग ग्रुप होता है आपके पास, ग्रिग्नार्ड से यदि हम रिएक्शन कराए तो ईस्टर में लिविंग ग्रुप होता है। ऐसे ही मेरे पास एक एनहाइड्राइड है, यदि इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो हाइड्रोलिसिस मतलब दो आयन है मेरे पास, H और OH। सपोज मैंने इसे यहां से ब्रेक किया तो यहां तो H आ जाएगा और यहां आ जाएगा OH, तो ये आपको देगा 2 मोल एसिटिक एसिड। तो एनहाइड्राइड्स का भी हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें एसिटिक एसिड या पर्टिकुलर कोई भी एसिड दे सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम एसिटिक एनहाइड्राइड नाम देते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एसिड में से वाटर को निकालने के बाद बनता है ये, तो मैं वापस से वाटर डाल दूं इसमें तो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ईस्टर है, एनहाइड्राइड है, इनके हाइड्रोलिसिस से भी हम ईस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अमाइड, ऑलरेडी अभी हम देख चुके हैं इस चीज को। अमाइड का यदि मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं क्या होगा प्रोडक्ट? हाँ, अमाइड भी मुझे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और बिल्कुल ऐसे ही यदि मैं एसाइल क्लोराइड ले लूं, इसका मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं तो यहां से भी मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HCl। तो ये सारी रिएक्शंस आपकी, इनके हाइड्रोलिसिस आपको क्या देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। क्या इसका मतलब ये है कि यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड से
कार्बोक्सिलिक एसिड से इन चारों को फॉर्म भी कर सकता हूं, और इसीलिए ये जो चारों ग्रुप मैंने लिखे हैं, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड और हैलाइड, असाइल हैलाइड बोलते हैं बेसिकली इसे, ये चारों के चारों आपके आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर। These four are included in carboxylic acid derivatives. तो इन चारों का यदि हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें फॉर्मेशन मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन के कुछ मेथड्स थे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की एंड देन केमिकल रिएक्शंस। ओके, थैंक यू।